सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द पायरिमिडीन सिंथेसिस। पायरिमिडीन्स हमने पढ़े थे यूरिडीन, साइटोसिन और थाइमीन को बोला जाता है। तो हमारा मेन गोल इसमें होता है कि हम यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी टीएमपी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट बना लें। उसकी वजह यह है कि जो थाइमीन सिर्फ डीएनए के अंदर यूज़ होती है, तो हमें सिर्फ डीऑक्सी थाइमीन ही चाहिए होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेन में लाजमी रखिएगा। इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ ग्लूटामीन और एस्पार्टेट यूज़ होता है। प्योरीन्स के अंदर गैग यूज़ हुआ था, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट और ग्लूटामीन। इसमें सिर्फ ग्लूटामीन और एस्पार्टेट यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप्स। ग्लूटामीन सबसे पहले कन्वर्ट होता है कार्बामाइल फॉस्फेट के अंदर बाई एन एंजाइम कॉल्ड कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। ठीक है, और ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है पायरिमिडीन सिंथेसिस का, तो आपको याद रहे। सेकेंडली, कार्बामाइल फॉस्फेट जो है, इसके बॉडी में दो काम होते हैं। नंबर वन तो ये कि कार्बामाइल फॉस्फेट पायरिमिडीन सिंथेसिस के अंदर कन्वर्ट होता है ऑरोटिक एसिड के अंदर, लेकिन इसके अलावा कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथाइन के साथ बाइंड करता है वाया एन एंजाइम कॉल्ड ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बामाइलेज और सिट्रोलिन बनाता है यूरिया साइकिल में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो पायरिमिडीन सिंथेसिस के अंदर कार्बामाइल फॉस्फेट को ऑरोटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रो ऑरोटेट डीहाइड्रोजिनेज, और देन ओरोटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है यूएमपी के अंदर। तो हमारी जो फर्स्ट पायरिमिडीन बेस है वो यूएमपी, वो हमारा टारगेट पूरा हो गया। और ओरोटिक एसिड को कन्वर्ट करता है यूएमपी सिंथेज। सो इन शॉर्ट, ग्लूटामीन कन्वर्ट होता है कार्बामाइल फॉस्फेट में, वह एंजाइम कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम है कार्बामाइल फॉस्फेट ओरोटिक एसिड में, और ओरोटिक एसिड यूएमपी में। यूएमपी फिर वेदर कन्वर्ट हो जाता है सीटीपी में या डीटीएमपी में। तो यहाँ पे दो ड्रग्स अब याद रखने वाली हैं। एक तो लीफ्लुनामाइड, तो लीफ्लुनामाइड ब्लॉक करती है डाईहाइड्रो ऑरोटेट डीहाइड्रोजिनेज को, तो ओरोटिक एसिड नहीं बन पाएगा, तो पायरिमिडीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। सेकेंडली, कार्बामाइल फॉस्फेट के बारे में एक पॉइंट याद रखें कि यूएमपी सिंथेज की कमी हो जाए या ये डिसफंक्शनल हो जाए तो ओरोटिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा आपकी बॉडी में। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं ओरोटिक एसिड का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको कि यूएमपी भी नहीं बनेगा। जब यूएमपी सिंथेज की कमी हो जाएगी तो ओरोटिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यूएमपी नहीं बनेगा। जब यूएमपी नहीं बनेगा तो आगे डीटीएमपी, सीटीएमपी भी नहीं बनेंगे, और जिसकी वजह से डीएनए प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाएगी। तो जब जब डीएनए प्रोडक्शन कम हो तब तब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ज़रूर होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने नहीं भूलना। तो ओरोटिक एसिड के साथ अगर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाए तो इट मीन्स कि आपको ओरोटिक सिंपल ओरोटिक एसिड यूरिया है। लेकिन चूँकि हमें पता है कि कार्बामाइल फॉस्फेट अगर ज़्यादा बनने लग जाए जिसम में बहुत ज़्यादा, तो भी तो ओरोटिक एसिड ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि कार्बामाइल फॉस्फेट को ओटीसी या ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बामाइलेज कन्वर्ट करता है यूरिया साइकिल में इनटू सिट्रोलिन। तो अगर ओटीसी की डेफिशिएंसी हो जाए आपकी बॉडी में, ये कन्वर्ट ना कर पाए कार्बामाइल फॉस्फेट को सिट्रोलिन में, तो सारा का सारा कार्बामाइल फॉस्फेट ओरोटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से ओटीसी की डेफिशिएंसी की वजह से भी ओरोटिक एसिड हो सकता है। लेकिन इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन यहाँ से होती है कि जब ओटीसी की डेफिशिएंसी की वजह से आपके पास ओरोटिक एसिड ज़्यादा होता है तो साथ अमोनिया लेवल भी रेज हो जाता है, क्योंकि यूरिया साइकिल डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। अगर ओरोटिक एसिड ज़्यादा हो, साथ में मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी हो, तो ये सिंपल ओरोटिक एसिड यूरिया है। लेकिन अगर ओरोटिक एसिड ज़्यादा है और उसके साथ अमोनिया लेवल ज़्यादा है तो इट मीन्स कि आपको ओटीसी या ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बामाइलेज की डेफिशिएंसी है। तो वापस चलते हैं पायरिमिडीन सिंथेसिस के ऊपर। यूएमपी हम बना चुके थे, अब यूएमपी से हम साइटोसिन की बेसिस कैसे बनाते हैं या थाइमिडीन की कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यूएमपी कन्वर्ट होता है यूटीपी में। ये इजी करने के लिए आपको बता देता हूँ कि यूएमपी सबसे पहले यूडीपी में कन्वर्ट होता है, यूडीपी से यूटीपी में, और यूटीपी से ये सीटीपी में। ये सिंपल याद रखने वाली बात है कि बस फॉस्फेट ऐड होता जा रहा है, तो मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, और फिर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट में। तो सीटीपी फिर डीसीटीपी में कन्वर्ट होता है और डीएनए पॉलीमराइजेशन वगैरह में यूज़ हो जाता है। यहाँ पे याद रखने वाली ड्रग है एरासी। एरासी जब हमारी बॉडी में एंटर होती है तो एरासीटीपी में कन्वर्ट होती है, और एरासीटीपी फिर डीसीटीपी से स्ट्रक्चरली चूँकि सिमिलर होती है तो ये उसकी जगह डीएनए पॉलीमराइजेशन वगैरह में जाके बाइंड हो जाती है और ब्लॉक कर देती है स्टेप को। तो सीटीपी के हवाले से मेन जो ड्रग याद रखने वाली है वो एरासी है। अब बात करते हैं थाइमिडीन की प्रोडक्शन की। यूएमपी यूडीपी में कन्वर्ट होने के बाद डीयूडीपी में कन्वर्ट हुआ वाया राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। हमें पता है वो आरएनए को डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। डीयूडीपी फिर वापस डीयूएमपी में कन्वर्ट होती है, और डीयूएमपी फिर जो मेन स्टेप है याद रखने वाला, थाइमेटिलेट सिंथेज एंजाइम डीयूएमपी को कन्वर्ट करता है डीटीएमपी में।
इस प्रोसेस में ये एक कार्बन का इस्तेमाल करता है, एक कार्बन ऐड की जाती है DUMP में, और वो कार्बन का जो सोर्स है वो है फोलेट। इसके बारे में अभी बात करते हैं। अब यहाँ पे 2 ड्रग्स याद रखने वाली हैं। नंबर 1 के 5-फ्लोरोयूरासिल। तो जिस तरह एरासीटीपी स्ट्रक्चरली सिमिलर थी DCTP से, तो इसने जाके उसे ब्लॉक किया था। इसी तरह 5-फ्लोरोयूरासिल हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद कन्वर्ट हो जाती है 5-फ्लोरो-DUMP में, और 5-FDUMP स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है DUMP से। तो ये बाइंड कर जाती है थाइमेटाइलेट सिंथेज के साथ और ये उसे ब्लॉक कर देती है। ये कन्वर्जन नहीं होने देती DUMP की DTMP में, और जब DTMP नहीं बनता तो DNA की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है और सेल को थाइमिन लेस डेथ हो जाती है। तो यहाँ याद रखने वाली जो 2 मेन चीज़ें हैं, एक ये कि थाइमेटाइलेट सिंथेज कन्वर्ट करता है DUMP को DTMP में, और उसके लिए जो ड्रग है वो 5-FU 5-फ्लोरोयूरासिल, और 5-फ्लोरोयूरासिल क्या करवाती है, थाइमिन लेस डेथ करवाती है। तो अब फोलेट जो कार्बन एक देता है, किस तरीके से देता है इसके बारे में बात करते हैं कि जब आप फोलेट लेते हैं ये आपकी बॉडी में कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में, इसमें और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज डाईहाइड्रोफोलेट को कन्वर्ट करता है ट्राईहाइड्रोफोलेट के अंदर, और टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो कन्वर्ट होता है N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर। और ये जो एंजाइम है बेसिकली N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये जो है कन्वर्ट होता है, ये सोर्स है वन कार्बन का। अब यहाँ पे याद रखने वाली मेन चीज़ ये है कि जो मीथोट्रेक्सेट ड्रग है, जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, ये क्या करती है कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को जाके ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जब कार्बन ही नहीं मिल पाता थाइमेटाइलेट सिंथेज को, तो DTMP नहीं बन पाता, DNA की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो कार्सिनोजेनिक जो सेल्स होते हैं वो उनकी थाइमिनलेस डेथ स्टार्ट हो जाती है। बैक्टीरिया में क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया में एक पापा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड के अंदर वाया एन एंजाइम कॉल्ड डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेज, और डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड फिर कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलेट के अंदर, और डाईहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और फिर बैक्टीरिया अपना DNA बनाता है। बैक्टीरिया हमारी तरह बाहर से फोलेट नहीं ले सकता, तो अगर आप पापा को ब्लॉक कर दें तो बैक्टीरिया में DNA बनना बंद हो जाएगा। तो हम इस चीज़ से बेनिफिट उठा के एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। पहली एंटीबायोटिक है सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स ब्लॉक करते हैं डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेज को, तो इस तरीके से जब DNA नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। सेकेंडली एक एंटी वो है, क्या कहते हैं, ट्राईमेथोप्रिम जो है वो ब्लॉक करती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट ने जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक किया था वो किया था ह्यूमन सेल के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर आपने इसको ब्लॉक करना है तो आप देंगे ट्राईमेथोप्रिम। और दैट वाज आवर डिस्कशन। जो मेन पॉइंट्स याद रखने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। पायरिमिडीन सिंथेसिस का UMP सिंथेज क्या करता है, UMP सिंथेज कन्वर्ट करता है अरोटिक एसिड को इनटू UMP के अंदर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात हो गई। और UMP सिंथेज की अगर, हाँ एक चीज़, UMP सिंथेज की अगर डेफिशिएंसी हो जाए किसी के अंदर तो आप डायरेक्ट यूरिडीन दे देते हैं। जब यूरिडीन यहाँ पे डायरेक्ट मिलने लग जाएगी तो फिर आगे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बनते रहेंगे। तो दिस वाज द कंसेप्ट। एरासी का क्या काम होता है, एरासीटीपी में कन्वर्ट होती है। एरासीटीपी पे जो है DNA पॉलीमरेज को जाके रोक देती है TCP की जगह। थाइमेटाइलेट सिंथेज के बारे में याद रखें, कन्वर्ट करता है DUMP इंटू DTMP। तो अगर थाइमेटाइलेट सिंथेज को ब्लॉक कर दें तो थाइमिन लेस डेथ हो जाएगी। वो करती कौन है, 5-फ्लोरोयूरासिल। हाइड्रोक्सी यूरिया के बारे में बात करें, हाइड्रोक्सी यूरिया कन्वर्ट करता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को इनटू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। तो अगर हाइड्रोक्सी यूरिया आप दे देंगे, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को ब्लॉक कर देगा, तो एज ए रिज़ल्ट फिर आपके पास नहीं बन पाएगा, बॉडी में सिर्फ और सिर्फ RNA होंगे, DNA नहीं होगा। सेकेंडली मीथोट्रेक्सेट और ट्राईमेथोप्रिम के बारे में याद रखना कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक करते हैं, और सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स ये डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेज को ब्लॉक करते हैं। और लास्टली 5-फ्लोरोयूरासिल, ये क्या करती है, 5-फ्लोरोयूरासिल स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है DUMP से, तो ये थाइमिन लेस डेथ करवाती है, DTMP की प्रोडक्शन को स्टॉप करवाती है।